Now new topic, supply analysis. In this supply analysis में there are three concept is very important. are important है जो total output है, stock है, supply है. So what is the total output? So output is produced in the process of production. Production में जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट. जो भी आउटपुट निकलता है उसको हम लोग प्रोडक्शन से ही तैयार करेंगे. सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया देखो, एज अ सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम इन ए इकोनॉमिक. यानी सम टोटल ऑफ क्वांटिटी, यानी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी यानी सम टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमिक, उसको बोलते हैं आउटपुट. यानी प्रोडक्शन से क्या होता है, प्रोडक्शन लीड टू कंजम्पशन, है ना, प्रोडक्शन करेंगे तो कंजम्पशन होएगा. सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स. यानी रॉ मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट. देन स्टॉक क्या रहते हैं, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल. यानी जो स्टॉक जो क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर सेल के लिए विद द सेलर के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं स्टॉक. इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई. यानी सप्लाई का सोर्स क्या है, स्टॉक है. अगर स्टॉक रहेगा तो ये हम लोग सप्लाई, पोटेंशियल भी सप्लाई बोलते हैं उसको. बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक कैन बी इंक्रीज, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल. अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो हम लोग सप्लाई नहीं कर सकेंगे. नॉर्मली स्टॉक कैसे, स्टॉक हमेशा एक्सिड रहते हैं. एक्सिड मतलब मोर, ज्यादा स्टॉक रहना चाहिए. एंड इट इज अ फिक्स एंड इनइलास्टिक है, जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स में देखते हैं वो पेरिशेबल है, यानी ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहती है, तो स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई. ऐसी चीजों के लिए हम लोग कैसे रखेंगे, स्टॉक सेम टू सेम सप्लाई के रखेंगे. नहीं, हम लोग स्टोर नहीं कर सकते पेरिशेबल गुड्स, जैसे फिश है. ओके, ड्यूरेबल गुड्स है जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, जैसे सच एज फर्नीचर है, गारमेंट्स है ना, इसका स्टॉक कैसा रहेगा, हमेशा स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई. यानी सप्लाई से भी आप स्टॉक ज्यादा रख सकते हो क्योंकि वो ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म चलने वाला. सप्लाई क्या रहता है, सप्लाई का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है. सो मीनिंग ऑफ सप्लाई देखो, द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. क्या बोल रहा है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के, वेरियस यानी अलग अलग क्वांटिटीज जो हम लोग क्या करते हैं, ऑफर फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ऑफर करता है सेल करने के लिए ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ, उसको बोलते हैं सप्लाई. यानी जो भी क्वांटिटी है हमारे पास जो प्रोड्यूस की है या किधर से खरीदी है और बाद में हम लोग सेल करने जाते हैं, किसी को ऑफर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सप्लाई. सो इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस. और एक कैसे टाइम और सप्लाई करेंगे, टाइम रहेगा तभी सप्लाई करेंगे, इसलिए सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस से रिलेटेड है. सप्लाई कैसा है, इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. यानी फ्लो करके न रखते, फ्लो करते. इट रिफर्स टू द अमाउंट फर्म प्रोड्यूस. इसलिए उसको बोलते हैं जो फर्म जो प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑफर करते हैं फॉर सेल इन द मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, के लिए, साल के लिए, उसको बोलते हैं सप्लाई. अब इसका डेफिनेशन क्या है सप्लाई का, तो अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, सैमुएल्सन क्या बोलता है उसके अनुसार, टू द रिलेशन मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ द गुड्स. यानी अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड मार्केट प्राइस, इससे रिलेशन है. आर विलिंग टू सप्लाई, तो ही प्रोड्यूसर इच्छा करने का कि नहीं, क्योंकि वो मार्केट का प्राइस के ऊपर सप्लाई डिपेंड. सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. या ऐसी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल. यानी उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मार्केट में सेल करे एट ए गिवन प्राइस और ड्यूरिंग द. कोई लोग सप्लाई नहीं करते क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं रहती, वो प्राइस नहीं मिल रहे तो स्टॉप कर दे. कोई लोग अच्छा प्राइस है, फॉर एग्जांपल देखो फार्मर 4000 kg, फार्मर ने कितना प्रोड्यूस किया, 4000 kg का राइस प्रोड्यूस किया है. दिस इज द टोटल स्टॉक. इफ द प्राइस इज 40 पर kg रहेगी एंड ये ऑफर एक्चुअल सप्लाई, उसको बोलते हैं एक्चुअल सप्लाई. कितना किया उसने,
1000 kg, उसमें से 1000 kg ही उसने सप्लाई किया।